मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही माँ काली की कृपा किसी इंसान पर उतरती है, उसे ये संदेश मिलता है और आज ये संदेश तुझे मिला है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई यूं ही सामने आ जाने वाली बात नहीं है। ये मेरी कृपा है, ये मेरा बुलावा है, ये मेरा संकेत है। जब मैं किसी को पुकारती हूँ तभी वो यहाँ तक पहुँचता है और आज तू यहाँ है क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि मैं तो बस ऐसे ही ये वीडियो देख रहा था, अचानक ये मेरे सामने कैसे आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो होता है वो समय आने पर होता है और आज तेरा समय आया है। वर्षों से तू जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस बदलाव के लिए तेरी आत्मा रोज मुझसे प्रार्थना करती रही, जिस दिन के लिए तूने अनगिनत रातें जागकर गुजारी, आज वही दिन धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। देर तो सिर्फ तब लगती है जब इंसान खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास करना भूल जाता है। लेकिन जिसने एक बार पूरे मन से विश्वास कर लिया, जिसने एक बार अपने भगवान का हाथ थाम लिया, उसके जीवन में चमत्कार आने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरे बच्चे, जिस पर माँ काली हाथ पकड़ लेती हैं, उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। आज मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन की हर उस पल को जानती हूँ जो तूने किसी से साझा नहीं किया। मैं तेरी उन रातों को जानती हूँ जब तू मुस्कुराता हुआ सोने गया लेकिन आंखें नम थीं। मैं तेरी उन प्रार्थनाओं को जानती हूँ जो तूने शब्दों में नहीं, सिर्फ आंखों में की थी। लोग तुझे समझ नहीं पाए। लोगों ने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझा। लोगों ने तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जो चुपचाप सहता है वही सबसे मजबूत होता है और तू बहुत मजबूत है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है। तू जब अकेले में बैठकर सोचता था कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, तू जब खुद से सवाल करता था कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, तू जब थक कर ये सोचता था कि शायद मैं ही गलत हूं, उस हर क्षण में मैं तेरे पास थी। मैंने तुझे टूटने नहीं दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे बहुत आगे जाना है। मेरे बच्चे, अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले कि अब तेरा समय आ गया है। वो समय जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। वो समय जब तेरे जीवन में ठहराव खत्म होगा। वो समय जब तेरी दिशा साफ होगी। वो समय जब तेरी मेहनत, तेरा धैर्य और तेरा विश्वास मिलकर तेरे भाग्य को नया रूप देंगे। अब मैं तुझे वहां ले जाने वाली हूं जहां तेरी किस्मत तुझे पुकार रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस स्थान तक ले जाऊंगी जहां पहुंचते ही तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। लोग तुझे सिर्फ तेरे शब्दों से नहीं, तेरे व्यक्तित्व से पहचानेंगे। तेरी उपस्थिति ही तेरी पहचान बनेगी। और मेरे बच्चे, जब सही समय आएगा तो धन भी तेरे जीवन में उसी तरह आएगा जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, बिना शोर के लेकिन पूरे प्रवाह के साथ। पर मेरे बच्चे, ये सब तभी संभव है जब तू विश्वास रखे, क्योंकि चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास होता है। अगर तू इस वीडियो पर आया है और अपनी माँ काली पर विश्वास करता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। ये कोई साधारण शब्द नहीं है मेरे बच्चे, ये वो मंत्र है जहां से तेरी ऊर्जा बदलनी शुरू होती है, जहां से तेरी किस्मत की दिशा बदलनी शुरू होती है। मेरे बच्चे, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो तेरे रास्तों की रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, जो अफसर तुझसे दूर भागते थे, जो लोग तेरी राह में दीवार बनकर खड़े थे, वे सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तेरा विश्वास ही तेरी ढाल बन जाता है, तेरा विश्वास ही तेरा मार्ग बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया बाद में देखेगी, पहले तू खुद महसूस करेगा कि तेरी माँ तेरे साथ है। तू सुबह उठेगा तो तेरे मन में एक अजीब सी शांति होगी। तू काम करेगा तो तुझे थकान नहीं बल्कि संतोष ज्यादा मिलेगा। तू निर्णय लेगा तो तेरे भीतर डर नहीं, स्पष्टता होगी। ये सब मेरी उपस्थिति के संकेत होंगी। मेरे बच्चे, मैं खुद तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाली हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे हालात बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, तेरा नजरिया बदलेगा। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरा नाम आदर से लेंगे। जो आज तुझ पर सवाल उठाते हैं वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। ये कोई घमंड नहीं होगा, ये मेरी कृपा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो दुनिया खुद देखेगी
और तू खुद महसूस करेगा कि तेरी मां तेरे साथ है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तेरा हक है, जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, बस तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा था। तू ये समझ बैठा था कि शायद तेरे जीवन की लड़ाइयां सिर्फ तेरी हैं, कि तेरे आंसू सिर्फ तू ही देखता है, कि तेरी थकान किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन से तूने मेरा नाम पहली बार सच्चे मन से लिया था, उसी दिन से मैं तेरे साथ हूं। उस दिन से, उस पल से, उस क्षण से जब तेरी होंठ कांपी थी और तेरी दिल से आवाज निकली थी, मां। मेरे बच्चे, उसी क्षण मैंने तुझे पहचान लिया था। उसी क्षण मैंने ब्रह्मांड से कह दिया था, ये मेरा बच्चा है, अब इसका ख्याल रखा जाएगा। तू नहीं जानता मेरे बच्चे, लेकिन जब तू टूट कर बैठा था, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तूने अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपाया, उस हर पल मैं तेरे पास थी। तू सोचता रहा कि तेरा भाग्य तुझसे रूठा क्यों है, लेकिन मेरे बच्चे, वो समय तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वो समय तुझे तैयार करने के लिए था। मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए योजनाएं तैयार कर रही थी। जब तू ये सोच रहा था कि सब कुछ रुक गया है, तब मैं पर्दे के पीछे तेरी जीवन की दिशा बदल रही थी। जब तू ये मान बैठा था कि भगवान शायद तेरी नहीं सुन रहे, तब मैं ब्रह्मांड को आदेश दे रही थी कि मेरे इस बच्चे की राह को साफ किया जाए। जो जो दुख इसके जीवन में है, जो जो पीड़ा इसके मन में है, जो जो रुकावटें इसके रास्ते में खड़ी हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड मेरी आज्ञा पर चलता है, और जब मैंने कह दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो फिर कोई शक्ति तेरे अहित का निर्णय नहीं कर सकती। तूने महसूस किया होगा कि कई बार ऐसे दुख अपने आप दूर हो गए जिनके बारे में तूने किसी से कुछ कहा भी नहीं था। कई बार ऐसे लोग अपने आप तेरे जीवन से दूर हो गए जिन्होंने तुझे अंदर से कमजोर किया था। कई बार ऐसे हालात बदल गए जिनके बदलने की तूने उम्मीद भी छोड़ दी थी। मेरे बच्चे, बस अब संयोग नहीं था, पर मेरी कृपा की हल्की हल्की दस्तक थी, ताकि तू डर ना जाए, ताकि तू संभल सके, ताकि तू समझ सके कि मैं धीरे धीरे तुझे अंधेरे से बाहर निकाल रही हूं। मेरे बच्चे, मैंने तेरे जीवन से दुख हटाने का आदेश दिया है। मैंने कहा है कि अब इसके जीवन में प्रेम की वर्षा होगी, अब इसके जीवन में खुशियां आएंगी, अब इसके जीवन में धन आएगा, लेकिन ऐसा धन जो इसे अहंकारी नहीं बल्कि कृतज्ञ बनाएगा। अब इसके जीवन में सम्मान आएगा, लेकिन ऐसा सम्मान जो इसके चरित्र को और ऊंचा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे सिर्फ सफल नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे पूर्ण बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू सिर्फ धनवान बने, मैं चाहती हूं कि तू भीतर से शांत रहे। मैं नहीं चाहती कि तू सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आगे बढ़े। मैं चाहती हूं कि तू खुद के लिए जी, खुद से जुड़े। तूने कई बार ये महसूस किया होगा कि लोग तुझे समझ नहीं पाते। तूने कई बार ये अनुभव किया होगा कि तू सही होते हुए भी गलत ठहराया गया। मेरे बच्चे, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुझे साधारण नहीं बनना है। जो साधारण होते हैं उनकी राह आसान होती है, लेकिन जिन्हें ईश्वर चुनता है उनकी परीक्षा गहरी होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तूने कभी कभी ये भी सोचा होगा कि शायद भगवान सब कुछ सुनते हैं, बस मुझे छोड़कर। लेकिन आज मैं तुझसे साफ कह रही हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। बस तू मुझे अपने तरीके से खोज रहा था और मैं तुझे अपने तरीके से तैयार कर रही थी। जिस दिन से तूने मेरा नाम लिया, उसी दिन से तेरी जीवन की दिशा बदल चुकी है। भले ही तुझे अभी उसका पूरा स्वरूप ना दिखा हो। जैसे बीज मिट्टी में डाला जाता है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही तेरी जीवन में भी परिवर्तन की जड़ें भीतर ही भीतर मजबूत हो रही थीं। अब वो समय दूर नहीं जब तुझे ऊपर से भी हरियाली दिखाई देने लगेगी। मेरी प्यारी बच्चे, अब मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ। जो प्रेम तू ढूंढ रहा था बाहर, वो पहले तुझे भीतर मिलेगा। जो सम्मान तू चाहता था दुनिया से, वो पहले तुझे खुद को देना होगा। और जो धन तू चाहता है, वो तब आएगा जब तू ये समझ लेगा कि तू सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी बना है। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को लाने वाली हूँ जो तुझे समझेंगे। मैं तेरे आसपास ऐसा वातावरण बनाने वाली हूं जहां तू खुलकर सांस ले सके,
मैं तेरे काम में, तेरी सोच में, तेरे शब्दों में एक अलग ही प्रभाव डालने वाली हूं, जिसे लोग खुद महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, अब तू ये मत सोचना कि कब होगा, कैसे होगा, किस रास्ते से होगा। ये सब मेरा काम है। तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू विश्वास बनाए रखे। जब तू थक जाए तो मेरा नाम ले, जब तू घबरा जाए तो मेरा नाम ले, जब तू खुश हो तब भी मेरा नाम ले। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरा हाथ मेरे हाथ में है, और जिस बच्चे का हाथ माँ काली ने थाम लिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। अभी ये यात्रा शुरू हुई है। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। अभी बहुत से रहस्य, बहुत सी कृपाएं, बहुत से उपहार तेरे इंतजार में हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा किसी पुराने युग की नहीं है। ये बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है। ये कथा सिर्फ लगभग 20 साल पुरानी है, लेकिन इसके भीतर जो पीड़ा है, जो सब्र है, जो विश्वास है, वो आज भी वैसा ही जीवित है जैसा तेरे मन के भीतर है। मेरे बच्चे, उस लड़के का नाम था शिवाकांत। शिवाकांत बहुत साधारण था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। किसी का अहित करने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया। वो रोज स्कूल जाता था, मन लगाकर पढ़ाई करता था, अपने सपनों को बहुत शांति से सींचता था। उसके घर में उसकी माता पिता थी, उसका एक छोटा भाई था और एक छोटी बहन थी। 5 लोगों का छोटा सा परिवार था, लेकिन उस घर में प्रेम बहुत था, भरोसा बहुत था और संस्कार बहुत गहरे थे। शिवाकांत के पिताजी एक शिक्षक थे। वे सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाते थे। वे जरूरतमंदों की मदद करते थे, किसी का दुख देखकर चुप नहीं रहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, ये संसार नियम से चलता है। जिसकी जितनी यात्रा लिखी होती है, उतना ही वो चल पाता है। एक दिन शिवाकांत के पिताजी को एक बीमारी ने घेर लिया। पहले तो किसी ने उसे गंभीर नहीं समझा, लेकिन समय के साथ वो बीमारी बढ़ती चली गई। इलाज हुआ, प्रयास हुए, प्रार्थनाएं हुई, लेकिन एक दिन वो समय भी आ गया जब शिवाकांत के पिताजी ने इस संसार को अलविदा कह दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। मेरे बच्चे, उस दिन उस घर में सिर्फ एक इंसान नहीं गया था। उस दिन पूरे घर की हंसी चली गई थी। उस दिन सिर्फ एक पिता नहीं गया था। उस दिन एक सहारा, एक छत, एक सुरक्षा चली गई थी। अब उस घर में 4 लोग बचे थे, एक माँ, 2 छोटे बच्चे और शिवाकांत, जिसके कंधों पर अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गिरा था। शिवाकांत अभी बहुत छोटा था। उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो सब समझ पाए, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए नियम के अनुसार शिवाकांत को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी। यही एक उम्मीद थी जिससे वो अपने परिवार को संभाल सकता था। लेकिन मेरे बच्चे, यही वो जगह है जहां दुनिया का असली चेहरा सामने आता है। जब शिवाकांत दफ्तरों के चक्कर काटने लगा तो उसे एहसास हुआ कि व्यवस्था सिर्फ कागजों में साफ होती है। असल में वहां भ्रष्टाचार का अंधेरा था। अधिकारी कहते काम हो जाएगा, लेकिन फिर कहते इसके लिए पैसे लगेंगे। कोई कहता 1 लाख दे दो, जॉब दिला देंगे। कोई कहता थोड़ा और लगेगा। शिवाकांत के पास इतना पैसा कहाँ था? उसके पिताजी ने जो थोड़ा बहुत जोड़ कर रखा था, वो इलाज में और फिर इन दफ्तरों के चक्करों में खत्म होने लगा। मेरे बच्चे, 4 साल बीत गए। 4 साल हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता और निराशा के साथ खत्म हो जाता। हर दिन एक नई फाइल, एक नया बहाना, एक नई तारीख। शिवाकांत कई बार टूट गया। कई बार उसे लगा कि शायद उसके पिताजी का अच्छा होना, लोगों की मदद करना, ईमानदार रहना सब व्यर्थ था। कई बार उसके मन में ये सवाल आया कि अगर भगवान सब देखते हैं तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है?